बताना चाहूंगी, बहुत पहले एक कहानी आई थी जो कि मेरठ में एक आदमी था जो कुत्तों को बहुत डरता था। लास्ट में जब से उसने जन्म लिया कुत्तों को डरता था, और लास्ट में उसकी मौत कुत्तों की वजह से, कुत्ते ने काटा और तड़प तड़प के कुत्ते की तरह उसने भौंक भौंक करके सफदरजंग में जान दे दी। सेम इसी तरह से एक कहानी आई थी। एक महिला को रोज रात में सांप और सांपिन दिखते थे, और वो जब भी सोती थी सबके बीच में सोती थी, उसके बावजूद भी उसको सांप काट के चला जाता था। लास्ट में वो डर डर के पागल हो गई, पागल होने के बाद मर गई सांप की वजह से। सेम ऐसी ही कहानी आई है हैदराबाद के तेलंगाना के संगारेड्डी जिले में। 25 वर्ष की महिला है, शादीशुदा महिला है, छोटी सी बेटी है। चींटियों के डर के कारण अपने घर में आत्महत्या कर ली, यानी अपने को खत्म कर दिया। रस्सी के द्वारा अपने गले में लपेट करके अपना अंजाम बुरा कर लिया, अपनी आत्मा का दाह कर लिया। पुलिस ने बताया कि यह घटना 4 नवंबर को हुई थी। महिला की शादी 2022 में हुई थी। उसके करीब 3 साल की बेटी भी है। वो साड़ी के सहारे अपने गले में बांध करके उसके बाद उसको उठा करके पंखे में लटका देती है, और उसके बाद अब वो अपनी जान दे देती है। दोस्तों, इसके बारे में बताया जा रहा है कि जब से पैदा हुई है उसके मतलब थोड़े से दिनों के बाद ये चींटियों को देख करके चीखने लगती थी, चिल्लाने लगती थी, डरने लगती थी, और फिर उसके बाद उसको गोदी में उठाया जाता था तभी चुप होती थी। थोड़ा सा बड़ी हुई तो इसको दिखाने जाने लगा हॉस्पिटल में। बहुत सारे मतलब पागलों के जो दिमाग के डॉक्टर होते उनको, बहुत सारे काउंसलरों को, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजरों को, और किसी ने कोई निदान नहीं बताया, सबने पैसा लूटा। काउंसलिंग की गई थी। घटना वाले दिन महिला ने अपनी बेटी को एक रिश्तेदार के घर में गई छोड़ करके, और कहा कि मैं घर की सफाई कर रही हूँ, घर की सफाई करने के बाद मैं बेटी को ले जाऊंगी, हमारी बेटी को देखना। तो सब लोगों ने कहा कि कोई बात नहीं, आप जाइए, और बेटी को रख लेते हैं वे लोग। लेकिन शाम तक बेटी को वो लेने नहीं आती है, और जब उसका पति घर पे आता है तो देखता है कि कुंडी अंदर से लगी रहती है। सुसाइड नोट में उसने लिखा है कि मैं चींटियों के साथ नहीं रह सकती। आपकी चींटी, आपका घर आपको मुबारक हो, मैं चली। पुलिस ने बताया कि सुबह काम पर गया उसका पति शाम को लौटता है, फोन कर करके परेशान हो जाता है, लेकिन फोन नहीं उठाती है। जब लौटता है तो जो उसका मेन दरवाजा होता है वो अंदर से बंद रहता है, गेट जो बड़ा वाला होता है वो खुला रहता है। उसने अपना जो घर के अंदर वाला एक दरवाजा तो उसको बंद करके अंदर के अंदर मतलब पंखे से, अपने साड़ी से अपने को लटका रखा था। पड़ोसियों की मदद से दरवाजा तोड़ा जाता है। अंदर जा करके जब उसका पति देखता है तो वो लोग शॉक्ड हो जाता है। घटना स्थल से बरामद हुआ था एक सुसाइड नोट। उसमें लिखा था, माफ करो मुझे, मैं नहीं जी सकती चींटियों के साथ। हाँ, सावधान रहना, चींटियों से बच के रहना, बेटी का ख्याल रखना। पति को इंस्ट्रक्शन देके जाती है कि चींटियों से बच के रहना, बेटी का ख्याल रखना। दोस्तों, मैं बताना चाहूंगी, जो बंदा सांप से डरता था, जो बंदी सांप से डरती थी, उसके बारे में एस्ट्रोलॉजर ने बताया था कि पिछले जन्मों में इसने 2-3 सांप मारे थे, और वे सर्प ने मतलब बदला लेने के लिए सर्प की दोबारा से योनि लेकर के, और जब इसकी योनि लड़की की मिली तब इसको काट करके अपना बदला पूरा किया। सेम इसी तरह निर्दोष कुत्ते को मारा था किसी ने, और उसको उस कुत्ते ने मतलब ठानी थी बदला लेने की, लेकिन उस जन्म में ना लेकर के अगले जन्म में बदला लिया। तो कुछ जो मौतें होती हैं हमारी, सच बता रही हूँ आपको, पिछले जन्म के पापों से होती हैं। और यही बात इस लड़की के साथ है। 25 साल की संगारेड्डी के ये जो तेलंगाना की कहानी आई है, इस लड़की के साथ है। ये बताओ, चींटी को कोई डरता है? आप बताइए, छिपकली अजगर को कोई नहीं डरता, तो चींटी से कैसे जान चली गई? तो बात यही है कि पिछले जन्मों में इसने बहुत सारी चींटियों के समूह में आग लगाई होगी। ये पुराणों में और शास्त्रों में भी एक कथा आई है कि एक मतलब वो था, महिला थी या फिर एक पुरुष था, वो हवन करता था। तो एक बार चींटी के बहुत बड़े मतलब अंडे और बच्चे झुंड थे कंडे में, और कंडे को लगा करके आग लगाया, और उसके बाद लकड़ियां रख करके उसमें हवन कर दिया। उस हवन की वजह से वो चींटियां सारी मरी, तड़ करके जल करके मरी। अब इस व्यक्ति को पाप तो नहीं, पाप तो बहुत पड़ा, लेकिन पाप छिमित इसलिए हो गया क्योंकि इसने भगवान के निमित्त तो आग बनाई थी और भगवान का हवन किया था। लेकिन फिर भी इसका जन्म जो हुआ, इसकी माँ मर गई, और उसके बाद जो सौतेली माँ आई, इसको 3-3 दिन तक भूखा रखती थी, और उसके बाद धूप में इसको डाल देती थी, ठंडी में ओढ़ने को नहीं देती थी। जिस तरह से जल जल के तड़प के चींटियां मरी, उसी तरह से ये पुरानी कथा है जो कि नारद के द्वारा हमने गीता में पढ़ा था। और जब उसने जाकर के पूछा एक मतलब संत से, तो संत ने जब उसका पिछला जन्म निकाला तो पता चला कि इसने चींटियों को मारा था। सेम इस संगारेड्डी के
तेलंगाना की जो महिला है इसके साथ हुआ होगा पुनर्जन्म की ये याददाश्त है जो इसके दिमाग से नहीं निकल रही। इसने चींटियों को मार के उसके बाद भय खा गई और भय खा करके फिर इसका जब मर गई होगी, जब जन्म हुआ तो इसको पिछला जन्म जो था इसको याद है, वो भी भय वाला जो नेगेटिव पॉइंट था याद रह गए। इसकी वजह से इस जन्म में तड़प तड़प के जी रही थी, घुट घुट के जी रही थी। चींटी को देखकर ये भागती थी, चींटी की वजह से डिप्रेशन और बेचैन हो जाती थी। लास्ट में इसने सोचा कि मैं चींटियों के साथ जीवन नहीं जी सकती हूँ, और चींटी जहां भी दिखती थी इसके ऊपर चढ़ जाती थी, इसको काटने लगती थी। ये भागती थी, चीखती, लेकिन चींटी काटे बिना छोड़ती नहीं थी। इस वजह से ये लेटती थी, बेड पे लेटती थी, वहां भी चींटी पहुंच जाती थी। इस वजह से इसने कसम खाई कि मैं अब नहीं जी सकती, पति मेरे बच्चों का ध्यान रखना, चींटियों से बच के रहना। दोस्तों आप लोगों को इस मतलब पुलिस जब ये सब सारी घटना हुई और जब फंदे से पड़ोसियों के द्वारा सब कुछ हुआ और पुलिस आई, जब बॉडी उतारी गई तो पुलिस ने कहा ऐसा प्रतीत होता है कि सफाई करते समय उसने चींटी देखी होगी, डर के कारण उसने ये कदम उठाया है। अमीनपुर थाने में मामला दर्ज कर लिया गया, आगे की जांच जारी है। दोस्तों तो क्या आप लोग पुनर्जन्म पे विश्वास करते हो? मैं तो पूरी तरह करती हूँ, जब से मैंने गीता और शास्त्रों को पढ़ना शुरू किया। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।